let's get started. In this one, we are basically doing the RTP chapter number 2025, and इसमें भी basically we are doing the question of the ITC. हम ऐसा सोचते हैं कि ITC का question बहुत ज़्यादा difficult है, but ऐसा एक्चुअल में है नहीं. तो हम जो है कर रहे हैं question number 3. So without further delay, let's get into the video. So हम basically question कर रहे हैं ITC का question number 30. Nandita Private Limited registered है GST in the state of वो कहाँ से belong कर रही है? राजस्थान से. And is engaged in making various supplies of goods and services. It also has a branch located, उसकी branch है उत्तराखंड में भी है. And एक manufacturing unit है झारखंड में. Okay, यहाँ तक हमें ये समझ आता है. उसके बाद further जो हमें information दी है उसमें क्या दिया है कि आगे जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसमें ऐसा गिवन है कि आउटवर्ड सप्लाई है एंड हम एंटर हो रहे हैं इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमोडिटी ऑन अ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज व्हिच हैज अ सेटल बाय नेटिंग ऑफ हम नेट ऑफ कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड रेट एंड द मार्केट रेट ऑन अ सेटलमेंट डेट इटसेल्फ. अब यहाँ पे हमें एक चीज ये आता है कि हम जब नेट ऑफ कर रहे हैं हम किसी डेरिवेटिव में एंटर कर रहे हैं तो ये बेसिकली ये जो है वो सप्लाई नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 एंड 43 के पर्पस से हम इसका 1% ले लेंगे वाइल तो फॉर द पर्पस ऑफ तो वैसे तो ये जो है शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग सप्लाई ही नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 फॉर द पर्पस ऑफ रूल 43 के अकॉर्डिंग हम इसे ले लेंगे एंड जब हम इसे लेंगे तो हम इसका लेंगे 1%. ओके, तो जब हमें कैलकुलेट करना होगा कि जब हमें कॉमन क्रेडिट निकालना है एंड दैट्स सो फार, तो तब हम इस 18 लाख का 1% लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 43 के अकॉर्डिंगली हम इसका उस टाइम ले लेंगे. ओके, अदरवाइज ये जो है वो सप्लाई ही नहीं. उसके बाद हमारा आता है देन कम्स नेक्स्ट that is renting of dumpers including drivers. अब हम जो है वो सप्लायर है राजस्थान के और हम रेंट दे रहे डंपर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर्स व्हिच इज गिवन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स विद इन द माइनिंग एरिया इन झारखंड within a mining area in Jharkhand for a period of 2 years of then Varsha builders registered in Jharkhand. तो इस पे जो है हमारा IGST would be applicable. तो इसमें हमारा लग जाएगा IGST जो भी परसेंटेज ऑफ रेट होगा 11,50,000 का, इसमें हम सिंपली 18% IGST लगा देंगे. उसके बाद मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न, ये जो है ये स्पेसिफिकली आरसीएम में होगा. आपने जब आरसीएम की लिस्ट पढ़ी होगी तो उसमें भी देखा होगा कि जो सिल्क यार्न होता है उसमें क्या होता है आरसीएम में टैक्सेबल हो जाता है. तो हम आरसीएम को भी कंसीडर नहीं करेंगे, बट फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 43 हम इसको भी ले लेंगे उस टाइम पे. फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 43 वाले टाइम पे हम इसको कंसीडर करेंगे. तो हम रूल 42 43 वाले पर्पस के लिए इसको कंसीडर करेंगे. उसके बाद 42 43 जब ये फर्स्ट वाला जो सप्लाई नहीं इसको भी कंसीडर करेंगे और इसका हम 1% ले लेंगे. ओके, उसके अलावा हमारा है कि अमाउंट रिसीव फॉर अकोमोडेशन. अगर हमारा अकोमोडेशन है सर्विस प्रोवाइडेड टू 10 स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करे यूपीएससी के एंड अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाई फॉर कंटीन्यूअस पीरियड ऑफ एटलीस्ट 9 मंथ होना चाहिए. 9 सॉरी कंटीन्यूअस पीरियड होना चाहिए हमारा दैट इज 90 days. यस, कंटीन्यूअस पीरियड जो है दैट शुड बी 90 days. less than 20,000 amount received for accommodation provided to 10 students regarding their result exam. And so अब इसमें क्या है कि हमारा अकोमोडेशन जो है वो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ है, तो हमें एटलीस्ट पीरियड होना चाहिए 90 डेज के लिए. एंड उसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि लेस देन इक्वल टू 20,000. तो अगर 20,000 है तो एग्जाम बताएगा, बट फॉर द पर्पस ऑफ 42 43 जो कि मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है उसमें आ जाएगा. उसके बाद सप्लाइड रेंटेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टू कंसाइनमेंट एजेंट सुहाशी ट्रेडर्स इन जोधपुर. अब सुहाशी ट्रेडर्स हम क्या करें, हमारे एक एजेंट है सुहाशी ट्रेडर्स और वो क्या कर रहा है सुहाशी ट्रेडर्स इशू एन इनवॉइस यूजिंग इट्स ओन नेम वाइल फॉर द सप्लाई. अगर वो एजेंट खुद का नेम यूज कर रहा है तो फॉर द फिर पैरा 3 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 में ये एजेंट बन जाएगा, ये सप्लाई हो जाएगी. एंड उसके बाद हमें बोल रहा है कि अब हम ये है सुहाशी ट्रेडर्स सप्लाई द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू अनरिलेटेड. ये अनरिलेटेड सप्लायर्स को तो सप्लाई करिए फॉर 5,60,000 और जबकि हमारी ओपन मार्केट वैल्यू है 5,40,000. तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लग जाएगा रूल 27 जो होता है वो बिटवीन रिलेटेड पर्सन मतलब 28 अनरिलेटेड और 29 एजेंट प्रिंसिपल में होता है. तो यहाँ पे रूल 29 लग जाएगा. यहाँ पे हमारा रूल लग जाएगा दैट विल बी यहाँ पे रूल 29 लग जाएगा. रूल 29 यहाँ लग जाएगा और उसमें हम क्या लेते हैं रूल 29 के अकॉर्डिंग हम लेते हैं कि जो हमारा ओपन मार्केट वैल्यू है या तो हमारा ओपन मार्केट वैल्यू जो कि है 5,50,000 या फिर जो हमारा 90% है ऑफ सिमिलर काइंड एंड ऑल तो 5,40,000. तो इसका 5 जो सिमिलर काइंड क्वालिटी है उसका 90% जब हम करते हैं तो आएगा हमारा 486 और इसमें हमारा हो जाएगा इसमें हमारा है ओपन मार्केट वैल्यू तो है 540. इसमें मैंने थोड़ा गलत किया है. हमारा ओपन मार्केट वैल्यू जो हमें दिया है वो तो है 5,40,000 और 90% या फिर 90% जो हम अपने अनरिलेटेड को दे रहे हैं यानी कि 560 का 90%. तो 5,60,000 का 90% जो कि अनरिलेटेड को दे रहे हैं तो वो हो जाएगा 5,04,000. तो अकॉर्डिंगली हम 5,04,000 पर ट्रीट करेंगे. उसके अलावा ये जो सुहासिनी ट्रेडर्स है जोधपुर राजस्थान का है सुहासिनी ट्रेडर सप्लाई करिए गुड्स ऑफ लाइक काइंड टू अनरिलेटेड होलसेलर इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. एंड तो इस पे अकॉर्डिंगली हमारा क्या लग जाएगा, ये विद इन द स्टेट ही हो रहा है सप्लाई रेंटेड इलेक्ट्रॉनिक टू कंसाइनमेंट एजेंट इन जोधपुर राजस्थान. तो ये हमारा इंटर स्टेट हो जाएगा. उसके बाद आता है उसके बाद हमारे पास डिटेल आती है अबाउट रिलेटिंग टू द इनवर्ड सप्लाईज के बारे में. इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड डिटेल्स आती है कि हम अवेल करें इवेंट मैनेजमेंट सर्विस फ्रॉम अ वाइड फ्रेम. जब इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस में अगर अगर आप किसको दे रहे हो, एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे रहे हो, इवेंट आप दे रहे हो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस फ्रॉम आपको मिल रही है. आप अवेल करें इवेंट मैनेजमेंट सर्विस फ्रॉम वाइड फ्रेम इवेंट जो कि रजिस्टर्ड है. तो ये एक तो रजिस्टर्ड है इन राजस्थान फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च एट अ मीट कन्वेंशन सेंटर एट दिल्ली. तो जहाँ पे ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा रेसिपिएंट का प्लेस दैट इज राजस्थान. तो इट विल बी इंटरेस्ट स्टेट हो जाएगी. तो अवेल करें इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज किससे फ्रॉम
फ्रेम इवेंट रजिस्टर है जो कि राजस्थान फॉर ऑर्गेनाइजिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई विद राजस्थान। फिर आप परचेज करें हाई कैपेसिटी, फिर आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो हाई कैपेसिटी इंडस्ट्रियल मशीन फ्रॉम दिस रजिस्टर सप्लाई बेस्ड इन रांची झारखंड। ये है इंटर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द मशीन वर ब्रॉट एट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड एट झारखंड, असेंबल और कमीशन होगी वहीं पे। तो ये वैसे तो हमारी जो सर्विस है ये क्या है एक्चुअली, ये प्लेस ऑफ सप्लाई और ये इंट्रा स्टेट है। परचेज हाई कैपेसिटी फ्रॉम आपने झारखंड से किया है और वहीं से हो रहा है, तो हमें इसका कुछ भी नहीं मिल पाएगा। फिर हम परचेज करें 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विद इंजन कैपेसिटी, जिसकी अगर इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी हो तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा मोटर व्हीकल से। यूज बाय द एम्प्लॉय विद इन द ऑफिस प्रीमाइज नियर बाय क्लाइंट इन जयपुर लोकेटेड, ये हो जाएगा, यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा। और उसके अलावा ये 17.5 से एक्सक्लूड है क्योंकि इसका कैपेसिटी अप टू 25 सीसी है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा दैट विल बी सम टैक्सेबल गुड्स वर ट्रांसफर टू द कंपनी ब्रांच लोकेटेड इन उत्तराखंड फॉर प्रमोशनल गिफ्टिंग बाय ब्रांच, जिसकी इनवॉइस वैल्यू इतनी है बट ओपन मार्केट वैल्यू इतनी है। कुछ जो टैक्सेबल गुड्स थे ऑफ द ब्रांच जो कि लोकेटेड थे इन उत्तराखंड में लोकेटेड थे, तो आईटीसी जो है गिफ्ट पे ब्लॉक हो जाता है 17.5 से हट जाएगा, तो इसका ओपन मार्केट वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 2,80,000 एंड इस पे हम अकॉर्डिंगली जीएसटी कंप्यूट करेंगे। अकॉर्डिंगली हम जीएसटी कंप्यूट करेंगे। उसके बाद नंदिता प्राइवेट लिमिटेड हैज सिक्योर्ड अ लोन अमाउंटिंग 120 करोड़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम मनी बैंक राजस्थान। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि देयर इज व्हाट नंदिता प्राइवेट लिमिटेड वाज सिक्योर्ड लोन दैट इज अमाउंटिंग 120 करोड़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम मनी बैंक राजस्थान। पैनल चार्जेस है, पैनल चार्जेस जो है वो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम्प्टेड 26 लाख were levied by मनी बैंक इन द मंथ ऑफ जनवरी इन compliance with RBI direction since Nandita Private Limited failed to comply with the material terms and conditions of the loan. All the amount given in the question are exclusive of taxes wherever applicable. All the inward supply were used for taxable as well as exempted supply. There was no opening balance and all, and the company always chooses the most beneficial option, which is supply made between agent and branches. And यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा है कि जो परचेज है हाई कैपेसिटी इंडस्ट्रियल मशीन फ्रॉम टेक रजिस्टर्ड सप्लायर बेस्ड इन रांची झारखंड टू प्रोड्यूस एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ मशीन वर ब्रॉट एट द मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे सप्लाई हो रही है कहाँ, ये सारा है। तो ये आईटीसी का क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली बहुत इजी है अगर आप इसको सही से करें तो। हमारा जो है क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, तो मैं आपको एक बार सोल्यूशन पे ले जाती हूँ, वहीं से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे फर्स्ट में जो है हमारे पास वो है कि हम कंप्यूटेशन करें मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश। सबसे पहले हमारे आउटपुट सप्लाई कितनी है, जब हमने बोला था कि फॉरवर्ड डेरिवेटिव है कि वो सप्लाई नहीं तो कोई जीएसटी वगैरह नहीं आया इस पे। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम ट्राई करेंगे कि एक्सप्लेनेशन को उसी के नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। फॉरवर्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पे वेयर द सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय, जहाँ पे सेटलमेंट टेक्स हो जाए नेटिंग ऑफ से द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड रेट एंड द मार्केट रेट क्वालिफाई एज सिक्योरिटी हैज दे आर नाइदर, ये ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है इन द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस अंडर दिस दस गिवन ट्रांजैक्शन इज नॉट अ सप्लाई ही नहीं। उसके बाद आता है हमारा देन कम्स द renting of dumpers to conversion not specifically exam, ये एग्जाम नहीं है एंड ये इंटरस्टेट सप्लाई है since place of supply provided to registered person is location of recipient। place of supply क्या है, कहाँ इसे प्रोवाइड किया जा रहा है, रेंट जो रेसिपिएंट का लोकेशन है यानी कि झारखंड, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रा आई मीन सॉरी ये हो जाएगा इंटर, और अकॉर्डिंगली हम इस पे टैक्स कंप्यूट करेंगे। अब सेल जो है हमें पता है ये तो आरसीएम में टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पे कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं होगी, बट इसको हम कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल टर्नओवर एज पर रूल 42 43। तो सप्लाई ऑफ सिल्क एंड टैक्स ऑन सिल्क एंड सप्लाई बाय पर्सन हु मैन्युफैक्चर इट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू रजिस्टर्ड पर्सन इज पेबल अंडर आरसीएम में टैक्सेबल होगा चार्ज बाय द रेसिपिएंट, दस टैक्स इज पेबल बाय द जो ट्रेडर जैसे आरसीएम में पे करेगा। उसके बाद अगर हमारी अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट को, सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विस टू हैविंग अ वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन इक्वल टू 20,000 पर मंथ एग्जाम प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विस इज सप्लाइड फॉर अ कंटीन्यूअस पीरियड होना चाहिए एटलीस्ट 90 डेज। क्या हमारा एटलीस्ट 90 डेज है, यस है, क्योंकि वो तो और 6 मंथ रह रहा है और 28,000 जो से कम है तो ये जो है वो एग्जाम पे जाती है अकॉर्डिंगली नो जीएसटी, और फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 43 हम इस एग्जाम को लेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स टू एन एजेंट। अगर सप्लाई किया जा रहा है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई हो रहा है, मतलब कुछ ट्रांसफर हो रहा है और एजेंट जो है वो अपने खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता है, तो वो एज पर शेड्यूल 1 पैरा 3 सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो है वो अकॉर्डिंगली वो एजेंट हो जाता है। तो ऑफ द सीजीएसटी एक्सेस एजेंट इशू कर रहा है इनवॉइस टू कस्टमर इन इट्स ओन नेम, whether it is an intrastate supply है since place of supply is location where the moment of goods terminate, जहाँ टर्मिनेट हो रहा है दैट इज राजस्थान मोरेवर वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ एजेंट। पर हम क्या लेंगे तो ओपन मार्केट वैल्यू या फिर 90%। ये है दिस इज एज पर जब हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो हम रूल 29 लगाते हैं। रूल 29 लगाते हैं किसके अकॉर्डिंग, रूल 29 लगाते हैं, रूल 29 लगा लेते हैं हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो जो इसका ओपन मार्केट वैल्यू यानी कि 5,40,000 या 90% ऑफ सिमिलर काइंड, तो ये तो इसका अकॉर्डिंगली इसका ये लग जाएगा एंड हम क्योंकि ये इंट्रा है तो हम अकॉर्डिंगली 9% कंप्यूट करेंगे। उसके बाद इंटरस्टेट ट्रांसफर है टैक्सेबल गुड्स टू, अब क्या है इंटरस्टेट ट्रांसफर है, आईटीसी ऑन गुड्स रिसीव आईटीसी ऑन गुड्स प्रमोशनल गिफ्टिंग तो अवेलेबल नहीं, आईटीसी उस पर तो ब्लॉक हो जाता है डिस्पोज बाय 17.5 सिंस रेसिपिएंट ब्रांच इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी ऑन गुड्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज वैल्यू ऑफ साइड सप्लाई शैल बी, तो रूल 28 के अकॉर्डिंग अब क्या है कि आईटीसी उस पर तो ब्लॉक हो गया क्योंकि गिफ्ट वाला ब्लॉक होता है। रूल 28 अगर सप्लाई हो रहा है और अनरिलेटेड पर्सन के बीच में तो ओपन मार्केट वैल्यू हम ले लेंगे, तो उसकी जो ओपन मार्केट वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंगली दैट विल बी 2,80,000 आ जाएगी और हम अकॉर्डिंगली से कंसीडर करेंगे। उसके बाद पैनल चार्जेस जो है वो एग्जाम होते हैं तो कोई जीएसटी नहीं होगा। पैनल चार्जेस लेवी बाय रेगुलेटरी एंटिटी इंक्लूडिंग बैंक्स इन कंप्लायंस विद आरबीआई डायरेक्शन आर एसेंशियली इन नेचर ऑफ चार्जेस फॉर ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज नो जीएसटी इज पेबल फॉर द सेम। तो टोटल हमारा जो है हम कंप्यूट करेंगे तो इसका ये आ जाएगा सीजीएसटी एससीएसटी आईजीएसटी जो भी कंप्यूट होगा उसके बाद का जो हमारा है वो ये टोटल आउटपुट टैक्स आ जाएगा। हमें आईटीसी निकालना है, आईटीसी निकालने के लिए हमें कुछ चीजों को फॉलो करना होगा, जैसे कि सबसे पहले जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विद रेसिपिएंट कहाँ का है। अब ये तो है हम ले रहे हैं तो हम तो राजस्थान के इवेंट सर्विस अवेल इट इज इंटरेस्टेड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा राजस्थान हो जाएगा। फर्दर आईटीसी ऑफ सर्विस यूज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आईटीसी पे हमें मिल जाएगा 99% के अकॉर्डिंगली और ये क्या हो जाएगा रेसिपिएंट का हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई।
और प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लाई दोनों राजस्थान के है तो इंट्रा स्टेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मशीन परचेज की इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व, जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है इज लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो जहां से डिलीवर करा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या जाएगा इसमें, जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जहां डिलीवरी हो रही है वो हो जाएगी झारखंड। हाउएवर आईटीसी ऑफ द सेम विल नॉट बी अवेलेबल सिंस द रेसिपिएंट ऑफ सेड, क्योंकि जो रेसिपिएंट ऑफ सेड इंट्रा स्टेट सप्लाई इज लोकेटेड इन अ डिफरेंट स्टेट। अब यहाँ पे हमें नहीं मिल पाएगा आईटीसी, क्योंकि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो तो है झारखंड, बट रेसिपिएंट अब यहाँ पे हम कहाँ के, हम तो राजस्थान के हैं। अब रेसिपिएंट तो किसी दूसरे स्टेट में है, रेसिपिएंट डिफरेंट स्टेट में है, रेसिपिएंट डिफरेंट स्टेट में, प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में, तो आईटीसी ऑफ सेम विल नॉट बी अवेलेबल सिंस रेसिपिएंट ऑफ सेड इंट्रा स्टेट सप्लाई इज लोकेटेड इन अ डिफरेंट स्टेट देन द प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई है और जहाँ रेसिपिएंट है वो दोनों अलग अलग जगह से आईटीसी हमें इसका नहीं मिल पाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर परचेज, अब ये क्या है, अप टू 25 सीसी है, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर में है, सप्लाई इज इन केरला। फर्दर आईटीसी ऑन अ टू व्हीलर विद इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी हो यूज इन कोर्स इन फर्दरेंस इज नॉट ब्लॉक्ड, ये एक्सक्लूसिव है फ्रॉम द ब्लॉक क्रेडिट सिंस दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल, तो अकॉर्डिंगली हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद हम बोलते हैं कि अब हमारे पास कॉमन क्रेडिट, ये वाली हमारी सबसे ट्रिकी एडजस्टमेंट हम कह सकते हैं, बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कॉमन क्रेडिट के ऑल इनवर्ट सप्लाई व्हिच आर यूज्ड कॉमनली फॉर एग्जाम सप्लाई, जितना भी कॉमन क्रेडिट है हमने अभी जो कॉमन क्रेडिट निकाला ये सारा हमारा कॉमन क्रेडिट है, अकॉर्डिंगली एज इट इज ऐसा गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कॉमन क्रेडिट के लिए, अब हम क्या करेंगे, जब हम कॉमन क्रेडिट निकालते हैं कितना है तो जो भी हमारा जितना भी एलिजिबल क्रेडिट कैसे होगा, मल्टीप्लाई एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, और यहाँ पे हमारा कॉमन क्रेडिट इसमें से जितना हमारा निकलेगा तो हम 49,500 में से उतना डिडक्ट कर देंगे तो हमारा एलिजिबल आईटीसी आ जाएगा। अब हमारा कॉमन क्रेडिट के लिए हम किन किन वैल्यू को ऐड करेंगे, तो जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे तो सारा पता चलेगा कि आपने जब सिक्योरिटी किया था डेरिवेटिव में, तो उसको भी हम फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 43 1% हम सिक्योरिटी का लेते हैं, बाकी जो चीजें आ रही है वो हम कंसीडर करेंगे, उसके साथ हमारा टर्नओवर आ जाएगा। तो मैं अकॉर्डिंगली आपको ऐड करना है, मेरे साथ साथ आपको इजीली सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट कैलकुलेटिंग विद मी। सबसे पहले हम सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉमन क्रेडिट निकाल रहे हैं। जब हमने बात किया था कि फॉरवर्ड डेरिवेटिव है तो ये फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 43 एग्जाम टर्नओवर की कैलकुलेशन में काउंट होता है, बट ये पूरा काउंट नहीं होगा। 18 लाख का 1% लेंगे, यानी कि 1% आएगा हमारा 18,000 का, आपको 18 लाख का ओनली 1% करना है 18,000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा, तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल टर्नओवर, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि हम एफ को कंप्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 18,000 आ गया। उसके बाद हमारा रेंटिंग ऑफ डंपर्स, तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा 11,50,000। ओके, उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट कम सिर्फ यान आरसीएम वाला भी हम इसमें कंप्यूट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 80 लाख एज इट इज, 80 लाख एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अकोमोडेशन के एग्जाम है, बट फॉर द पर्पस ऑफ टर्नओवर हमें से लेना है, ये आ जाएगा हमारा 2 लाख। उसके बाद हमारा आएगा सप्लाई ऑफ गुड्स टू एन एजेंट, तो 5,04,000 जो हमने रूल 29 के अकॉर्डिंग निकाला है। उसके बाद इंटरस्टेट ट्रांसफर ब्रांच आईटीसी ऑन प्रमोशनल, ये जो हमने रूल 29 के अकॉर्डिंग निकाला है 2,80,000। बस यही है तो हमारा फॉर दिस, और पैनल चार्जेस जो कि है 26 लाख। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने 18 लाख का 1% यानी कि 18,000 प्लस 11,50,000 प्लस आरसीएम वाला 80 लाख प्लस अकोमोडेशन का एग्जाम 2 लाख प्लस 5,04,000 प्लस 2,80,000 प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 1,01,52,000। इसमें हमें ये पैनल चार्जेस वाला नहीं लेना होता है, ये नहीं आएगा। उसके अलावा अब हम ई निकालते हैं, ई कितना है हमारा फॉर दिस पर्पस, एक मिनट की पैनल चार्जेस वाला तो समझो एग्जाम में आएगा हमारे पास 18,000, 80 लाख आरसीएम वाला, 2 लाख जो कि ऑफिशियल एग्जाम थे, तो ये आएगा हमारे पास, इट विल बी अराउंड 82 लाख 18,000। तो हमारा एग्जाम आ गया 82 लाख 18। मैं आपको यहाँ से क्लियरली बता देती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कि क्या क्या हमने लिया है एग्जाम में। इसका 1% लिया है, आरसीएम वाला लिया है, एग्जाम वाला लिया है। उसके अलावा सारे जो है हमारे उसमें आ जाएंगे, तो 82 लाख 18,000 डिवाइड बाय 1,01,52,000 पैनल चार्जेस वाला हमने नहीं कंसीडर किया है, एंड मल्टीप्लाई हमारा कितना आ रहा था नेट आईटीसी टोटल पैनल कितना था 49,500, तो ये आ रहा है हमारा 40,070। ये है हमारा कॉमन क्रेडिट वाला। हमारा टोटल कितना था, टोटल था हमारा टोटल आईटीसी 49,500, तो हमारा 94,9430 का हमारा कॉमन क्रेडिट आ जाता है। एंड फॉर द सेम हम इसको आईजीएसटी के लिए भी निकालेंगे, तो आईजीएसटी का हमारा कैसे आएगा, आईजीएसटी के लिए भी हमें वही करना एग्जाम डिवाइड टोटल, बट इसमें हमारा जो नेट आईटीसी है ये हमारा 32,400, हमें वही करना है 82,18,000 डिवाइड बाय 1,01,52,000 मल्टीप्लाइड बाय 32,400, तो ये हमारा आ जाएगा 26,227। तो हमारा जो आईजीएसटी का पहले आ रहा था 32,400 माइनस 26,227 तो 6,173 हमारा ये वाला आ जाएगा। तो ऐसे हमारा एलिजिबल आईटीसी आ जाता है। बस हमें ये बताना था कि हमारा कितना एलिजिबल आईटीसी है। अब इसमें हमारा जो जितना टोटल आउटपुट टैक्स है, यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट में गलत लिखा है, यहाँ आएगा हमारा 9430, ये वाली चीज गलत है, ये आएगा 9430, इतना डिडक्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमारा पूरा आईटीसी का क्वेश्चन एंटायर कंप्लीट हो गया है। बस हमें ध्यान रखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आ रहा है, एग्जाम में क्या आ रहा है, पैनल चार्जेस तो कहीं नहीं आ रहा है। एंड इसका सॉल्यूशन देयर फॉर वैल्यू एग्जाम इन दिस केस विल बी द सम टोटल ऑफ दिस व्हिच कम्स आउट टू बी दिस, एंड विद दिस वी हैव डन द एंटायर relating to the ITC का question. All right.